हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा साउंड चैप्टर का थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आपकी दिसंबर के मंथ में ही अपलोड कर दी गई थी। फिर ऐसे सुनने में आया कि शायद आपका ये चैप्टर ऑमिट रहे, इसलिए इसके आगे वीडियोस नहीं बनाई थी। ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। सेकंड वीडियो मैंने 16 जनवरी को अपलोड कर दी थी। आप सब उसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और उनसे प्रोड्यूस होने वाली साउंड। There are a variety of musical instruments all over the world. These can broadly be classified as string instruments, wind instruments and percussion instruments. अब देखिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट है हमारे पूरे वर्ल्ड में। ये तीन में हमने इन्हें क्लासीफाई किया है। एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा विंड, तीसरा परक्यूशन। What is string instruments? In string instruments, sound is produced by vibrating strings. अब देखिए यहाँ ये लंबी लंबी कुछ मेटल की स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, इन्हें हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। तो इनके वाइब्रेट होने पर साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। तो ऐसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन पे स्ट्रिंग से साउंड प्रोड्यूस्ड हो रही है वो सब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। When a string is stretched between 2 points and plugged, दोनों पॉइंट्स पर हमने टाइटली बांध रखा है इस स्ट्रिंग को, एक एंड को इधर की तरफ दूसरे को इधर। तो जब हम इन्हें वाइब्रेट करेंगे या इन्हें टच करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे या प्लग करेंगे, the sound it produces depends on many factors like the tension of the string, the length of the vibrating portion, the material and thickness of the string and so on. अब देखिए साउंड प्रोड्यूस होगी इनके वाइब्रेशन स्ट्रेच करने पर। जब हम इन्हें खींचेंगे, प्लग करेंगे, तो ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। साउंड तो क्रिएट होगी और वो किस पर डिपेंड होंगी, कुछ फैक्टर्स पर, जैसे टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग्स, कितनी तेज़ बांधी गई है, इसे कितना तेज़ खींचकर बांधा गया है, ये लूजली बंधा हुआ है या टाइटली बंधा हुआ है, स्ट्रिंग की लंबाई और उसका मटेरियल कि वो स्ट्रिंग पतला है या मोटा। देयर इज़ एन एयर चैम्बर विच हेल्प्स टू इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ द साउंड प्रोड्यूस। अब देखिए यहाँ बीच में होल दे रखा है, तो ये एक अंदर पूरा चैम्बर होता है, खाली होता है ये एयर चैम्बर जिसकी वजह से ये क्या हेल्प करता है, टू इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ द साउंड प्रोड्यूस। जो साउंड प्रोड्यूस हुई उसकी लाउडनेस बढ़ाने के काम आता है। एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम इसका प्रिंसिपल को समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। मटेरियल्स नीडेड एंड सॉफ्ट कवर बुक विच यू डोंट माइंड डैमेजिंग, 10 ड्राइंग पिन्स, 5 आइडेंटिकल स्लाइटली थिक रबर बैंड्स एंड ए रूलर। अब हमें एक पुरानी हमारी सॉफ्ट सी कवर बुक लेनी है, ठीक है, जो पुरानी हो, हमारी किसी काम भी नहीं आए। हम लोग कुछ 10 ड्राइंग पिन्स ले लेंगे, जो हम हमारे नोटिस बोर्ड में भी पिन्स होते हैं उन्हें लगाते हैं। 5 आइडेंटिकल स्लाइटली थिक रबर बैंड्स, एक ही तरीके के, एक ही शेप और साइज़ के हमें 5 रबर बैंड लेने हैं, एंड ए रूलर, और एक रूलर लेना है। मेथड ऑन ए सॉफ्ट बुक कवर पेयर्स ड्राइंग पिन्स इन पेयर्स। सबसे पहले तो हमें पेयर्स के अंदर दो यानी पेयर्स में 2 आते हैं, पेयर्स के अंदर हमें ड्राइंग पिन को पेयर्स कराना है, यानी उनके अंदर छेद करवाना है, उन्हें लगाना है। पेयर्स द फर्स्ट पेयर ऑफ ड्राइंग पिन्स 4 सेंटीमीटर अपार्ट, द सेकंड पेयर 6 सेंटीमीटर अपार्ट, द थर्ड पेयर 8 सेंटीमीटर अपार्ट एंड सो ऑन। अब हमने यहाँ पे डिस्टेंस देख ली, 4, 6 और 8 के डिस्टेंस में हमें ऐसे ही पेयर्स लगाने हैं, जैसा यहाँ दे रखा है इस डायग्राम में। मेक सच 5 पेयर्स, और ऐसे ही हमें 5 पेयर्स बनाने हैं। स्ट्रेच द रबर बैंड फ्रॉम वन ड्राइंग पिन टू द अदर इन ईच पेयर। अब देखिए हमने एक के बाद एक जो पेयर लगाए, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने ज़्यादा लिया, किसी में 4, 6 और 8, और हमें उतने ही जो हमने 5 रबर बैंड लिए थे उन दोनों को आपस में उस पर लगाकर लगाना है। तो हम देखेंगे जितने ज़्यादा दूर डिस्टेंस हम लोग इन पिन्स में लिए, लगाने पर लिए, उतना ही खींचना हमें रबर बैंड को पड़ेगा। प्लग द रबर बैंड एंड हियर द साउंड इट मेक्स। अब हमें क्या करना है, हल्के से अपनी फिंगर से उसको रबर बैंड को छेड़ना है, उसको हिलाना है, प्लग करना है। तो अब हमें देखना है कि अब वो कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसको भी हमें सुनना है। अगर वो कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे भी हमें सुनना है। डिस्कशन यू विल फाइंड दैट इवन दो वी यूज आइडेंटिकल रबर बैंड्स, द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन वी प्लग ईच रबर बैंड इज डिफरेंट। अब देखिए जितनी भी ये सारे रबर बैंड क्या करेंगे, इन्हें प्लग करने पे साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और वो साउंड क्या होगी, अलग अलग होंगी एक दूसरे से। जबकि हमने सारे ही रबर बैंड कहते हैं आइडेंटिकल लिए, एक जैसे लिए थे, उनका मटेरियल, साइज, स्ट्रक्चर सब सेम था, प्लग भी सेम, कॉपी भी एक थी, बेस उसका जिस पे हमने इन सबको लगाया पूरा सेटअप।
लेकिन फिर भी जो साउंड प्रोड्यूस्ड हो रही है वो अलग अलग हो रही है। डिपेंड्स ऑन द टेंशन ऑफ द रबर बैंड एंड इट्स लेंथ। अब जैसे हमने रबर बैंड को लगाया है स्ट्रेच करके या लूज़ करके, ये और उनकी लंबाई पर इस साउंड क्या हुई डिपेंड करा। व्हेन ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बिटवीन 2 points and plugged, the sound it produces depends on many factors like the tension of the string, the distance between the 2 points, the material and the thickness of the string. अब देखिए हमने ऊपर पढ़ाई था स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ फैक्टर्स पढ़े थे कि किस पर डिपेंड होते हैं, और उसे हमने इस एक्टिविटी से प्रूव भी कर लिया। हमने सेम साइज़ के, सेम शेप, सेम स्ट्रक्चर के रबर बैंड लिए थे, लेकिन उन्हें अलग अलग डिस्टेंस पर स्ट्रेच आउट करने पे जब हमने उन्हें प्लग करा और साउंड उसमें से जो क्रिएट हुई वो एक दूसरे से डिफरेंट थी। इसलिए साउंड किस चीज़ पर डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं? टेंशन पर, स्ट्रिंग्स की टेंशन पर। यहाँ रबर बैंड एज ए स्ट्रिंग वर्क कर रहे थे, जैसे गिटार्स में इनमें स्ट्रिंग होती है मेटल की, इस इंस्ट्रूमेंट में, इस अरेंजमेंट में स्ट्रिंग क्या थे? रबर बैंड। तो इन डिफरेंट फैक्टर्स पर ये जो हमने पढ़ा, जो डिफरेंट फैक्टर्स हमने इस एक्टिविटी से करके देखे कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड होते हैं। Wind instruments produce sound by the vibrating air column inside the instruments। अब एक डिफरेंस देखिए, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में तो स्ट्रिंग था और विंड इंस्ट्रूमेंट्स में एयर कॉलम है, इनके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। द पिच ऑफ द साउंड इज चेंजिंग बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। अब हम जो एयर कॉलम वाइब्रेट हो रहे हैं उनको चेंज करने पर हम साउंड की पिच भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ 3 तरीके के विंड इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, हारमोनिका, फ्लूट और ट्रम्पेट। अभी जो लास्ट लाइन हमने पढ़ी थी इसको हम लोग, जो प्रिंसिपल हमने देखा था, इसको इस एक्टिविटी से हम समझेंगे। एम टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ ए विंड इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग विंड इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। मटेरियल्स नीडेड एन एम्प्टी हाफ लीटर मिनरल वाटर बॉटल, ग्लास बॉटल विद ए स्मॉल ओपनिंग एंड वाटर। अब हमें क्या करना है, कुछ पानी की हमें बोतलें लेनी है और उन्हें हमें हाफ लीटर मिनरल वाटर से कवर करना है विद ए स्मॉल ओपनिंग, और उनके ऊपर की ओपनिंग छोटी हो। मेथड, ब्लो ओवर द टॉप ऑफ द माउथ ऑफ द एम्प्टी बॉटल। सबसे पहले हमें एम्प्टी जो बॉटल है ऊपर, उसके माउथ को अपने ऊपर उसको रखना है और हवा देनी है, ब्लो करना है। मेक ए नोट ऑफ द टोन ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड, फिल इन ए लिटिल बिट ऑफ वाटर इन द बॉटल। स्टेप 1, ब्लो अगेन एंड मेक ए नोट ऑफ द टोन। Every time keep adding a little more water than the previous step, 2 to 5 and note the tone of sound produced each time. Repeat this 4 more times। अब देखिए हमें क्या करना है, हमने यहाँ 5 बोतलें ली, पहले एम्प्टी वाटर बोतल ली हमने जिसमें कोई पानी नहीं था, उसके ऊपर हमने फूंक मारी, ब्लो करा हमारे माउथ से, जिसकी ओपनिंग कम हो, छोटी सी हो, उसका माउथ छोटा हो। बड़े मुँह की बोतलें नहीं लेनी है, छोटे मुँह की बोतलें लेनी है। फिर जो उससे साउंड रिलीज़ हुई फूंक मारने पर, ठीक है, उसको हमें ध्यान में रखना है कैसे साउंड रिलीज़ हुई। फिर दूसरी बोतल में हमें थोड़ा पानी भरना है, उसमें भी हमें यही करके देखना है, सेम साउंड को नोटिस करना है कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। 3rd, 4th, 5th जैसे जैसे हम ज़्यादा बोतल लेते जाएँ, पानी का अमाउंट भी ज़्यादा करते जाएँ और उनके ऊपर फूंक मार कर देखें, ठीक है ना। हमें देखना है कि ये कैसी टोन प्रोड्यूस्ड हो रही है। ऑब्जर्वेशन, यू विल सी दैट व्हेन वी ब्लो ओवर द माउथ ऑफ द एम्प्टी बोतल ए साउंड इज प्रोड्यूस। हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग एम्प्टी बोतल के माउथ पर फूंक मार रहे हैं, एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है। व्हेन वाटर इज फिल्ड, द नोट ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड चेंजेस एंड डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ वाटर इन द बोतल। अब जैसे जैसे पानी को हमने भरा, पानी भरते गए ऊपर की तरफ, जो साउंड प्रोड्यूस हुई वो भी बदल रही है, अलग अलग साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं। अब यहाँ किस पर डिपेंड करी साउंड? लेवल ऑफ वाटर पर इन द बॉटल। Discussion, a sound is produced because when you blow air, you set up a vibration in the air that is in the bottle. The tone of the sound produced depends on the length of the air column inside the bottom. अब साउंड प्रोड्यूस्ड हुई क्योंकि हमने हवा फूकी उस पर, और हवा के अंदर जो पानी था उससे वो वाइब्रेशन हुआ उस फूकने पर, हवा फूकने पर, और उससे साउंड क्रिएट हुई, ठीक है। अब साउंड का टोन किस पर डिपेंड करेगा इन बॉटल्स में? माउथ पर, बॉटल के माउथ पर। जो एयर कॉलम है, एयर कॉलम क्या है इन बॉटल में? बॉटल का माउथ, छोटा सा मुंह है, तो उस पर साउंड का टोन डिपेंड करेगा कि उसकी पिच, आवाज़ कैसी होगी। कंक्लूजन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड विंड इंस्ट्रूमेंट्स आर डिज़ाइन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विंड इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं वो इसी प्रिंसिपल्स पर डिज़ाइन किए जाते हैं। टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एक एक्टिविटी दे रखी है, पर पहले हम ये पढ़ लें कि परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। ए टाइट वाइब्रेटिंग स्किन और मेम्ब्रेन ड्रॉन ओवर open vessels or drums of various shape, size and materials form the basic structure of percussion instruments। अब देखिए
अलग अलग मटेरियल के एम्प्टी वेसल्स होते हैं, बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, उसके ऊपर एक टाइट वाइब्रेटिंग स्किन या मेम्ब्रेन, एक कपड़ा या चमड़े की किसी भी चीज़ की, किसी भी मटेरियल की, मेटल की भी हो सकती है, उसे अच्छी तरह से उसे कवर अप कर दिया जाता है, ठीक है। और उसको हम लोग वाइब्रेट करते हैं किसी स्टिक से या हाथ से, तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है। अंदर एम्प्टी वेसल है, वहाँ की वजह से जो साउंड होगी उसमें लाउडनेस बढ़ेगी और हमें साउंड अलग अलग सुनाई देंगी। अब देखिए यहाँ 3 दे रखे हैं, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, तबला, ड्रम एंड ढोलक। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ ए परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। अब परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल हम देखेंगे। मटेरियल्स नीडेड एन एम्प्टी वेसल, टम्बलर, थिन पेपर, सीजर एंड थिक रबर बैंड बिग एनफ टू बी स्ट्रेच्ड ओवर द माउथ ऑफ द वेसल्स। अब हमें एक खाली बर्तन ले लेना है, आप टम्बलर यानी ग्लास भी ले सकते हैं या कुछ और, एक थिन पेपर ले लो, सीजर, रबर बैंड एंड सो ऑन। Method: take a vessel and cut the paper of the size of the mouth of the vessel, leaving a margin of 3 inches all round। अब देखिए हमें पहले वेसल लेना है, उसको पेपर को काट के उसके माउथ के साइज़ का, वेसल के माउथ के साइज़ का पेपर को काटना है, थोड़ा मार्जिन रखना है ताकि हम उस पर रबर बैंड लगा सकें तो वो थोड़ा अच्छे से टाइट अप हो जाए। ये मार्जिन है जो कि इसके नीचे आ रहा है। होल्ड द पेपर टाइटली ओवर द माउथ ऑफ द वेसल्स विद ए रबर बैंड, स्ट्राइक द पेपर विद ए पेंसिल। अब हमें टाइटली उसको अच्छे से लगा देना है रबर बैंड की हेल्प से, और पेंसिल से उसके पेपर को क्या करना है, स्ट्राइक करना है, मारना है। डिस्कशन एंड कंक्लूजन: परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड इन ए सिमिलर मैनर। मैनर तो सिमिलर है, एम्प्टी वेसल है अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यू विल अप्रिशिएट दैट यूजिंग दिस अरेंजमेंट इट इज़ नॉट ईजी टू गेट ए वेराइटी ऑफ टोन्स लाइक विद अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है जिस पर हम स्ट्राइक कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से, ठीक है। एक में हम लोग हवा दे रहे थे, विंड इंस्ट्रूमेंट, और क्या थे, स्ट्रिंग। विंड इंस्ट्रूमेंट में हम हवा दे रहे थे और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में वाइब्रेशन हो रहा था हैंड के थ्रू स्ट्रिंग पर, ठीक है। तो यहाँ तीन डिफरेंस है, यहाँ मेम्ब्रेन है, यहाँ होल्स थे, चैम्बर्स थे, और वहाँ स्ट्रिंग थे। तो यहाँ पर क्या है, परक्यूशन जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन को हमें वाइब्रेट करना होता है, यहाँ हम अलग अलग टोन्स की, सेम ही इंस्ट्रूमेंट में से सेम जो हमारे गाने बजा, इसका जो इंस्ट्रूमेंट है इससे हम अलग अलग टोन्स नहीं ला सकते, जैसे हम विंड और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में ला पा रहे थे अलग अलग टोन साउंड की। पर नॉइज़ एन डिस्टर्बिंग, अनप्लीजेंट और इरिटेटिंग साउंड इज़ रेफर टू एज नॉइज़। अब नॉइज़ क्या है? शोर जो डिस्टर्बिंग हो, हमें परेशान करने वाला हो, अच्छा ना हो सुनने में, इरिटेटिंग हो। ए नॉइज़ कैन बी वेरी अनकम्फर्टेबल एंड अनोइंग। अब जो नॉइज़ होता है वो बहुत अनकम्फर्टेबल होती है, अनोइंग होती है। ए कंटिन्यूस नॉइज़ इन अवर एनवायरनमेंट कॉजेज नॉइज़ पॉल्यूशन। अब एक कंटिन्यूस नॉइज़ इन अवर एनवायरनमेंट, बराबर बार बार अगर ऐसी हमें आवाज़ें आ रही हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग हो, हमें परेशान करने वाली हों, तो हम उसे नॉइज़ पॉल्यूशन कहेंगे। Continuous exposure to noise pollution can be quite harmful and can actually result in health problems like lack of concentration, sleep disturbance and stress. अब कंटिन्यूस एक्सपोजर, अगर हम कंटिन्यूसली नॉइज़ पॉल्यूशन के अंदर रहेंगे तो ये हमारे लिए क्वाइट हार्मफुल है, एक्चुअली रिजल्ट इन हेल्थ प्रॉब्लम। अब ये हमें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स पे देख सकती है, लाइक लैक ऑफ कंसंट्रेशन, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड स्ट्रेस। ये 3 तरीके की क्या है हमारे पास हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं अगर हम कंटिन्यूसली नॉइज़ पॉल्यूशन में रहें या वहाँ नॉइज़ पॉल्यूशन हो जिस भी एरिया में हम हैं। Severe cases of noise pollution like working in a factory with loud machineries over a long period of time can also cause loss of hearing. अब बहुत से केसेस नॉइज़ पॉल्यूशन के क्या होते हैं, लाइक वर्किंग इन ए फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में काम करना विद लाउड मशीनरी हमें सुनने की क्षमता को भी हमारी कम कर देती है। फाइंडिंग सॉल्यूशंस, ऑल ऑफ अस शुड डू आवर बेस्ट टू रिड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन इन आवर एनवायरनमेंट। अब हम सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए ऐसा जिससे हम हमारे एनवायरनमेंट में नॉइज़ पॉल्यूशन को कम कर सकें। द पिक्चर अबाउ फिगर 12.8 शो सम केसेस सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। हाँ नहीं आ रही हूँ। हाँ तो पिक्चर क्या कह रही हूँ, पर यहाँ पे क्या दिखा रही है, कुछ सोर्सेज हैं जो नॉइज़ पॉल्यूशन करते हैं। स्पीकर्स हुआ, एरोप्लेन का टेक ऑफ करना, कार के हॉर्न्स, ठीक है, ये सब क्या है, स्पीकर्स दिखा रखा है, टीवी टेलीविज़न दिखा रखा है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन कर रहे हैं। सम ऑफ द मेजर्स वी कैन अडॉप्ट टू रिड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन इन आवर एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज। अब कुछ मेजर्स दे रखे हैं यहाँ पे जिससे हम जिन्हें अपना के हम नॉइज़ पॉल्यूशन को
कम कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट से? फर्स्ट आर वी शुड अवॉइड यूजिंग लाउड स्पीकर, हमें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना कम करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। People living in apartments and houses close to each other should not talk too loudly or play the TV music too loudly because it will disturb their neighbors. अब जो लोग अपार्टमेंट्स में लेते हैं, बिल्डिंग्स के अंदर अलग अलग फ्लोर्स होते हैं, उस फ्लोर्स पे 5-5 6-6 अपार्टमेंट्स होते हैं, 5-5 होते हैं उनके अपार्टमेंट आमने सामने होते हैं। तो हमें ऐसे में तेज़ आवाज़ में टीवी लाउड स्पीकर नहीं चलाना चाहिए, तेज़ आवाज़ में बोलना नहीं चाहिए, जिससे हमारे नेबर्स को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। वाइल ड्राइविंग पीपल शुड अवॉइड प्लेइंग लाउड म्यूज़िक एंड यूजिंग द हॉर्न अननेसेसरीली। अब ड्राइविंग करते वक्त भी हमें क्या करना चाहिए? लोगों को लाउड म्यूज़िक नहीं बजाना चाहिए। लाउड हमारे कार्स के अंदर FM वगैरह चलता है तो हमें लाउडली उसको प्ले नहीं करना चाहिए, और हॉर्न का इस्तेमाल भी अननेसेसरीली नहीं करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो वहीं हमें कार का हॉर्न ब्लो करना चाहिए। If we plant plenty of green trees and shrubs along roads, hospitals, educational institutions and residential areas, they will absorb sound to a great extent. अब हमारे प्लांट्स ना सिर्फ पॉल्यूशन, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि नॉइज़ को भी ये अच्छी तरह अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए हमें रोड साइड्स पर ऐसे एरियाज़ हैं जैसे हॉस्पिटल्स हुए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हुए, रेसिडेंशियल एरियाज़ हुए, अपार्टमेंट्स, इधर हमें प्लेंटी ऑफ प्लांट्स को ग्रो अप कराना चाहिए। हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज शुड बी बिल्ड फार अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज़। हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज शुड बी बिल्ड फार अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज़। अब हमें जो भी रहने के इलाके हैं, जो कॉलोनीज़ हैं, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनीज़, जितनी भी जहाँ पे ज़्यादा कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, घर हैं, ऐसी जगहों पे हमें, जहाँ ऐसी फैक्ट्रीज सेटअप नहीं करनी चाहिए जिनकी मशीनरीज हैवी हों, जो चलने पर ज़्यादा साउंड क्रिएट करें। साउंड डिवाइसेज एट होम शुड बी प्लेड एट ए रीजनेबल वॉल्यूम। अब जितने भी डिवाइसेस हमारे घरों पे प्रेजेंट हैं जिसमें से साउंड निकलती है, फॉर एग्जांपल आपके स्पीकर्स, आप लोग गाने सुनते हैं, टीवी टेलीविजन हुआ, इन्हें भी हमें एक रीजनेबल वॉल्यूम तक चलाना चाहिए, जिससे आसपास वाले बैठे लोगों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये हमारा साउंड चैप्टर इज़ फिनिश्ड। थैंक यू।